ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और उपनगर मुरार पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करके शातिर नकबजनों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ चोरियों की वारदात में लाखों का माल उड़ा लिया था। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब तक फरार है। आरोपियों में मुख्य अपराधी की पत्नी भी शामिल है। इनके कब्जे से करीबन 15 लाख रुपए का माल मशरूका का बरामद किया गया है। खास बात यह है कि चोरों ने मेरठ में पदस्थ एक सेना के जवान के सिरोल थाना क्षेत्र में स्थित घर में एक बड़ी मात्रा में राउंड चोरी किए थे। इनमें से 80 राउंड बरामद कर लिए गए हैं। वहीं बदमाशों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इन चोरों ने पिछले कई दिनों में मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक कॉलोनी और सैनिक कॉलोनी में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। इसमें एक शातिर नकबजन को खबूत बाबा कॉलोनी स्थित अपने घर से गिरफ्तार किया गया। इस अपराधी से गिरफ्तार होने के बाद मुरार से और थाटीपुर इलाके में हुई चोरियों में गैंग द्वारा अपना हाथ कबूला गया है। बरामद सामान में 250 ग्राम सोने के आभूषण, 400 ग्राम चांदी के जेवरात कट्टा, 2 जिंदा राउंड 12 बोर के 22, 315 बोर के 43 राउंड, 32 बोर की पिस्टल के सहित कुल 80 राउंड बरामद किए हैं। आरोपियों में महेंद्र राम, जीतू, उमेश और अनीता शामिल हैं। एसएसपी ने इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम को अपनी ओर से 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। मुख्य आरोपी किशन फिलहाल फरार है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। उसके मुताबिक वो मेरठ में कार्यरत है और जैसा बता रहे हैं थाने से कि जो मुरार क्षेत्र की 3 नकबजनियां हैं जो कि 24 तारीख को और 25 तारीख को हुई थी अक्टूबर में, और सिरोल की 4 तारीख को हुई थी। उसमें भी 3 फरियादी जो हैं वो सेना से या सशस्त्र बल से रिलेटेड हैं, रिटायर्ड भी हैं और वर्किंग भी हैं, और थाटीपुर के जो एक फरियादी हैं वो अलग हैं। तो ये अभी इनसे और पूछताछ में खुलासा होगा। पर यह है कि ये जो ताला लगा हुआ घर रहता था और पूरा आसपास रेकी करके जिसमें इनको प्रवेश करने में और आसानी हो और कोई आ ना पाए, इस तरह ये चिन्हित करते थे। आर्मी वाले का ही घर हो ये थोड़ा सा वो नहीं समझ में आ रहा, फिर भी अभी इनसे इस संबंध में हम पूछताछ करेंगे। सामान बेचते थे जिन लोगों को कितने समय से जुड़े हुए जनी के अपराध हैं और जेल में ये एक लंबी अवधि काट के अभी छूटा है। इसी प्रकार जो एक आरोपी अभी फरार है उसके ऊपर उसका भी काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, परंतु इस गैंग के पकड़े जाने से अब ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मुरार थाटीपुर सिरोल क्षेत्र में नकबजनियां हो रही थी इस पे विराम लगेगा और इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है। साथ ही हम आसपास के जिलों को भी खबर कर रहे हैं कि इस तरह की वारदात यदि हो तो वो आके यहाँ पूछताछ कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है, इनसे पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया कि ये रैकी करते थे और यदि इनको ताला लगा हुआ मिलता था तो उसको वो 2 दिन रैकी करके सामान्यतः और तीसरे दिन ये उसमें स्ट्राइक करते थे सरिये से ताला तोड़कर, और ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी। अब ये 5 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और एक जो अपराधी बाकी है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी और एएसपी, साथ में मुरार थाने के टीआई और क्राइम की जो ग्राउंड में हमारी टीम काम करती है टीआई क्राइम के नेतृत्व में, वो उन सभी ने बहुत मेहनत की। और जैसा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो राउंड्स गए थे उसको लेके हम बहुत चिंतित थे कि ये कहीं इनका दुरुपयोग ना हो, परंतु इसमें से लगभग 70-75% राउंड्स भी बरामद कर लिए हैं। और इस पूरी कार्रवाई में जिन कर्मचारियों ने हमारे खूब मेहनत की है उनको 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जाता है। सेना के जवान इसमें टारगेट पर क्यों रहते थे, ऐसा कुछ इनका मोटिव? आज क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक नकबजन गिरोह को पकड़ा गया है जिससे थाना सिरोल में हुई 1 नकबजनी, थाना मुरार क्षेत्र में हुई 3 नकबजनी और थाना थाटीपुर क्षेत्र में हुई 1 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 4/11/22 को जो थाना सिरोल क्षेत्र में नकबजनी हुई थी, आर्मी के एक हवलदार के घर पे नकबजनी हुई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 125 राउंड उनके पिस्टल के 12 बोर के और 315 बोर की राइफल के चले गए थे, जिसका
हमको ये अंदेशा था कि कहीं ये गलत हाथों में पड़ गए या ये राउंड्स कहीं और चले गए तो इनसे और वारदातें हो सकती हैं, इसलिए ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो मुरार में हुई है और जो थाटीपुर में हुई है, ये भी बड़ी नकबजनियाँ थी। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक व्यक्ति चिन्हित किया गया था, थोड़ा सा एजेड था और धोती कुर्ता पहनता था। तो इस आधार पे जब मुरार और सिरोल दोनों जगह ये व्यक्ति एक ही दिखा, फिर इसको जब हमारी ग्राउंड टीम ने, क्राइम ब्रांच और मुरार की टीम ने घूम घूम के पुराने शातिर अपराधियों को जब दिखाया